औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमारी ये टेक्निकल एसईओ की क्लास हुई थी और जिसमें मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी थी कि टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट जो भी आपके सामने है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो मैंने कहा था कि हम कवर करेंगे, तो उस क्लास में ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो एसईओ के जो एडवांस एसईओ का कोर्स चल रहा है, इसमें अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आया है तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। 5 मिनट्स लूंगी, जो ऑलरेडी जानते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। हमने एसईओ का एडवांस कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें A to Z बेसिक्स टू एडवांस एसईओ का कोर्स हो रहा है। इसमें कोई पेड कोर्स नहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ले, मेरा है भी नहीं फिलहाल अभी। तो इसमें जो है ना, मैं आपको एडवांस एसईओ का कोर्स बता रही हूँ जिसमें एआई को सॉरी किस तरह आप यूज कर सकते हो अपनी एसईओ जर्नी में। उसके साथ द कंप्लीट मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है जिसमें मैं बिल्कुल मतलब ओपनली सारी चीजें बता रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों से हाइड है। तो जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस में आए वो प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स वगैरह रीड कर सकता है। तो उसमें आपको ऑडियंस भी अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी इस पर अर्निंग कर रहे हैं। उसका प्लेलिस्ट जो है ना, मैं इस पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट काइंडली देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में मैं बात करूंगी स्ट्रक्चर डेटा का। लास्ट टाइम जिस तरह मैंने बताया था स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बताऊंगी। तो स्ट्रक्चर डेटा होता है कि स्कीमा भी जिसे कहते हैं और स्ट्रक्चर डेटा भी जिसे कहते हैं। तो स्कीमा भी कहा जाता है या स्ट्रक्चर डेटा भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा। स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक कोड होता है जो आपके वेबसाइट को गूगल फ्रेंडली बनाता है। और एआई के लिए एआई लव्स स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि एआई के काफी हेल्प मिल जाती है, आपकी वेबसाइट को स्टडी करता है एंड वो सारी चीजें मतलब उसको समझ में आ जाती है। अब बात करेंगे कितने टाइप के स्ट्रक्चर डेटा होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होता है आर्टिकल्स का स्कीमा, होता है आर्टिकल्स स्कीमा। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोडक्ट स्कीमा। ठीक है, प्रोडक्ट स्कीमा के बाद हमारे पास है कलेक्शन पेज स्कीमा। अगर तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कलेक्शन पेज स्कीमा होता है। उसके बाद हमारे पास है कि रिव्यू का स्कीमा, अगर तो आप लगाना चाहते हो। उसके बाद आपके पास है होम पेज स्कीमा, लोकल स्कीमा एंड डिफरेंट स्कीमास होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है आपके पास, अगर आपकी फिल्म मूवीज की साइड है तो मूवीज का स्कीमा होगा। ठीक है, एंड मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा चीजें मैं कवर ना कर सकूं। यहाँ पर लिस्टिंग स्कीमा भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, एंड अगेन हमारे पास होते हैं यहाँ पर स्कीमास होते हैं, आई गेस इमेजेस के स्कीमास भी होते हैं, नहीं एफएक्यू स्कीमा। ठीक है, ये स्कीमास होता है। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा नेम है, एक कोड है। अगर तो आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है, जिस तरह आई थिंक हम लोग लास्ट टाइम एक वेबसाइट लेके चल रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, ये वाली वेबसाइट है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपने सबसे पहले अपनी अपने कंपेटिटर को या अपनी वेबसाइट को स्टडी करना है कि आपका वेबसाइट किसके अकॉर्डिंग है, किस नीश के अकॉर्डिंग है। अब ये जो वेबसाइट है आपको दिखने में ही पता चल रहा है कि ये एक बाइंग सेलिंग मतलब बाइंग है, सेलिंग तो है नहीं, ओलेक्स वेबसाइट तो है नहीं। तो ये एक बाइंग वेबसाइट है जो कि मतलब चीजें, सॉरी सेलिंग वेबसाइट है जो कि चीजें सेल कर रही है, जैसे ये हील्स वगैरह सेल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेबसाइट में कौन सा स्कीमा लगेगा? प्रोडक्ट स्कीमा, प्रोडक्ट है। सही है। देखिए आप लोगों को इतनी चीजें तो मैं समझती हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं तो इतनी चीजें तो आप लोगों को पता होंगी कि कहीं पर आप लोग रुकोगे नहीं, आप लोग बता दोगे फौरन तौर पे। उसके बाद मैंने आप लोगों को कंटेंट राइटिंग क्लास में बता दिया, कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन पेजेस होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा स्कीमा, आप लोग सिंपली देख सकते हो, यहाँ पर आपका कलेक्शन पेज स्कीमा लगेगा और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट में ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है रिव्यूज प्रोडक्ट पेज में। ये प्रोडक्ट पेज में हम चले गए तो हमारे पास यहाँ पर रिव्यूज नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा स्कीमा लगेगा? रिव्यूज स्कीमा। ठीक है, ठीक है, कितना आसान हो गया अगर आप पीछे से आप लोग पढ़ पढ़ कर आ रहे हो। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, होम पेज में अगर मैं चली जाऊँ, होम पेज में आप लोगों को बताया था कंटेंट राइटिंग क्लास में। तो ये होम पेज में आ गई, तो होम पेज में कौन सा स्कीमा लगेगा? होम पेज स्कीमा। सही है। देखिए आप लोग खुद बता सकते हो ना कि कहाँ कौन सी स्कीमा लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर और स्कीमा नहीं लगेंगे। इसी तरीके से मैं प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट में चली जाती हूँ। तो प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट में अगर आप देखो तो ये एक प्योरली ब्लॉग वेबसाइट है, प्योरली ब्लॉग वेबसाइट है, इसमें कोई और चीज नहीं हो रही। तो इसमें कौन सा स्कीमा लगेगा? आर्टिकल स्कीमा। और कौन सा स्कीमा लगेगा इसमें? एफएक्यू स्कीमा। क्यों? ब्लॉग्स में एफएक्यूज भी होते हैं। एफएक्यूज क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि यूजर के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड, वो आप लोग यहाँ पर स्कीमा लगा सकते हो। ठीक है, देखें यहाँ पर स्कीमा लग सकता है। अब ये बात हो गई स्कीमा होती कितनी है, कितने टाइप की होती है, कौन सी लगेगी। भाई बनाते किस तरह है? बनाते इस तरह है। तो अगर तो आपकी वेबसाइट है
शॉपिफाई में। अगर तो आपकी वेबसाइट किस में है, शॉपिफाई में, तो ये डेवलपर का काम है बनाना। किस तरह बनता है स्कीमा कोड? आजकल तो इतना आसान है, चैट जीपीटी में जाए आप और इसका यूआरएल दें और कहे, अगर तो शॉपिफाई या किसी कस्टम मतलब के पीएचपी वगैरह की वेबसाइट है तो फिर मैं ये कह रही हूँ, ये सजेस्ट कर दूँ आपने बनाना है, बताना है इसको क्रिएट जनरेट स्कीमा, जनरेट होम पेज स्कीमा और होम पेज स्कीमा ही लगेगा ना, जाहिर सी बात है, होम पेज में गई हूँ तो होम पेज स्कीमा बनवाऊंगी ना तुम्हें। ये देखिए इसने होम पेज स्कीमा का कोड दे दिया, इतना सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। और ये बता रहे हैं इसमें मजीद आपको सजेस्ट कर रहा है कि रिकमेंड इसके स्कीमा लगेगा, ऑनलाइन स्टोर स्कीमा, कलेक्शन पेज स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, आइटम लिस्ट, एफएक्यू, रिव्यू, एग्रीगेट लेके लोकल बिजनेस का स्कीमा लगेगा, ऑफर कैटलॉग स्कीमा लगेगा। आपने वन बाय वन कहना है कि जनरेट फर्स्ट वन, जनरेट फर्स्ट वन। अब देखिए ये बनाएगा, आपका क्या काम है, उठाना है, डेवलपर को देना है, इसको कहना है कि ये स्कीमा है, जैसे कि अभी होम पेज का स्कीमा, यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे सिंपल। आपने इसी तरह एक डॉक्यूमेंट बनाना है, मतलब एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना है डेवलपर के लिए, या अगर क्लाइंट की वेबसाइट है क्लाइंट को आपको शेयर कर देना है कि आपका जो भी डेवलपर है आप शुरू जो है ना स्कीमा लगवा लो। शॉपिफाई की वेबसाइट की बात कर रही हूँ, अभी वर्डप्रेस में भी आऊंगी वर्डप्रेस पे। और अगर कोई कोडिंग वेबसाइट है तो अब ये डेवलपर क्या करेगा, होम पेज में जाएगा, अब उसको पता है कि कहाँ लगाना है उसको ये कोड, वो लगा देगा। जैसे ही वो लगाएगा ना, अब आपको टेस्ट भी तो करना है कि स्कीमा लगा है या नहीं लगा। तो आप क्या कहोगे, रिच रिजल्ट में जाओगे, गूगल रिच रिजल्ट एक वेबसाइट है, गूगल रिच रिजल्ट, जो कि आपको स्कीमा डिटेक्ट करके बता रही होती है कि आपकी वेबसाइट में स्कीमा है या नहीं है। इस वेबसाइट में आई गेस नहीं है, तो इसका जरा चेक कर लेते हैं हम। सही है। मतलब वो एक, ये जो वेबसाइट है ना आपको ये बता दिया आपकी वेबसाइट में स्कीमा लगी हुई है, मतलब डेवलपर कहे कि हाँ मैंने लगा दिया, आप अब उसको चेक भी तो करो कि क्या डेवलपर ने सच में लगाया है, अगर लगाया है वो सही है या गलत है। तो ये जो चेक करते हैं ना, ये इस वेबसाइट के थ्रू करते हैं। सही है, जो आपके सामने मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लेती है ये, लेकिन जैसे ये हो जाए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बता रहा है कि इस वेबसाइट में कोई भी स्कीमा नहीं है, इस वेबसाइट में स्कीमा नहीं है। अगर मैं इस वेबसाइट को चेक करूं, कैसे बताया, नो आइटम डिटेक्टेड, मतलब अगर स्कीमा होता तो ये बताता ना आइटम है। अब मैं इसके साथ ही मैं आपको और एक वेबसाइट चेक करके जरा दिखाती हूँ कि जिसमें स्कीमा है। सही है। अब अगर इसमें देखूं मैं, तो इसमें भी आई गेस मुझे इसको चेक करना, मैं इसको चेक करती हूँ। सही है। आपके सामने जरा, सॉरी मैंने वही वेबसाइट लगा दी। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि मैंने आपको जैसे ही बताया था, मुझे क्योंकि पता है मैंने कोड दिया था तो इसमें स्कीमा लगा हुआ है इस वेबसाइट में, क्योंकि मैंने कोड प्रोवाइड किया था डेवलपर को। तो इसमें 7 वैलिड आइटम डिटेक्टेड है, मतलब 7 लोकल, मतलब इसमें स्कीमा लगी हुई है। इसकी होम पेज में कौन कौन सी स्कीमा लगी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपका जो होम पेज है इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ही लगता है, लोकल बिजनेस स्कीमा ही लगता है, इसका लोकल स्टोर भी है। जिस तरह हम लोकल एसईओ क्लास में हम बच्चे पढ़ चुके हैं, लोकल एसईओ ना आपको बहुत डिटेल में मेरी चैनल पे वीडियोस मिलेगी उसकी, बहुत डिटेल बनाई थी मैंने वीडियो। जैसे अगर मैं एलिसेंट से यहाँ पर टाइप करूँ ना, तो आप देखेंगे आई थिंक, तो यहाँ देखिए इसका लोकल बिजनेस, मतलब ये लोकल भी लिस्ट है, लोकली लिस्ट है, तो इसका लोकल बिजनेस का स्कीमा भी मैंने लगाया था। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना ये लोकल बिजनेस का भी आ रहा है। ठीक है। ये देखिए, ये रहे इसके 3 गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका आ रहा है। तो इसलिए इसकी केस स्टडीज इंशाल्लाह मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। तो इसका स्कीमा लगा हुआ है, इस तरह आप इसको देख सकते हो। और होम पेज का स्कीमा लगाए, इस तरह से आप डिफरेंट स्कीमा जो है ना वो दे सकते हो। और उसके बाद आप इसको किस तरह, एक और वेबसाइट आती है जो कि स्कीमा वैलिडेटर के नाम से है, जो आप उसको भी देख सकते हो, उसको भी जरा एनालाइज करना, वो वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। इसमें कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। जैसे क्लाइंट हमें ना स्कीमा वैलिडेटर से चेक करके अगर ये आपको स्क्रीनशॉट दे, आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कौन सी स्क्रीनशॉट जो है ना इसने इस क्लाइंट ने मुझे दे दी है, तो आप जो है ना उसको देख सको, मतलब आपको पता हो कि अच्छा ये आपके सामने सारी चीजें कर दिया, अच्छा। रोबोट डॉट टीएक्सटी से इस वेबसाइट को जो है ना बंद किया गया है।
रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल, आई थिंक मैंने आप लोगों को ये रोबोट डॉट टीएक्सटी के बारे में नहीं पढ़ाया। रोबोट डॉट टीएक्सटी की बहुत डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा उसको। तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उस मतलब। इसमें काफी ज्यादा चीजें डिसअलो हुए गए। ये मुझे चेक करना होगा कि इस वेबसाइट में क्यों ये नहीं कर रहा। एनीवेज, तो इस तरह से आप स्कीमा चेक कर सकते हो। अब ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं दूसरी एक वेबसाइट का लगाऊं, फैच कर लेगा तो ये इसको, ये तो इसको फैच भी नहीं कर रहे बस। देखिए, ये प्रॉब्लम आती है तो आपके सामने चीजें हो जाती है ना, सही है ना, तो आप भी फंसोगे कल को। ये इस वेबसाइट में आई थिंक कोई मसला हुआ है तो इस वजह से ये नहीं हो रहा। एनीवेज, तो आप जो है ना इस वेबसाइट को, स्कीमा इस तरह से गूगल रिसर्च रिजल्ट में मैं चेक करती हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हो। ये था स्कीमा का एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप स्कीमा बहुत जरूरी है, आपको बस कोड प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप किस तरह लगाते हो? वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट है आपके पास, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप करते हो प्लगइन इंस्टॉल। प्लगइन आपका सारा काम कर लेते हो। योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करोगे या रैंक मैथ करोगे। मोस्टली मैं ये प्लगइन यूज करती हूँ, इसलिए मैं यही कहती हूँ आपको बार बार। तो आप भी, ये रैंक मैथ ज्यादा बेहतर है, यूज भी अच्छा है। तो इसमें आप स्कीमा जो है ना, आप ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में लग जाता है। और अगर आप मैनुअली लगा रहे हो तो एक प्लगइन आता है डब्ल्यूपी स्ट्रक्चर डेटा। डब्ल्यूपी स्ट्रक्चर डेटा के प्लगइन आता है, उसके थ्रू जो आप मैनुअली लगा सकते हो। अभी अगर मेरे पास कोई वेबसाइट लॉगिन होती ना तो मैं आपको ये चीजें दिखा देती, बट क्योंकि थोड़ी सी इश्यूज होते हैं, इस वजह से मैं जो है ना अभी आपके सामने जो है वो नहीं कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि कोई ऐसी वेबसाइट हो जो मैं आपके सामने जो है ना लॉग इन करके उसको, जैसे हमारे एक पूरा डिटेल क्लास होगी जिसमें वर्डप्रेस वेबसाइट में बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल की एसईओ में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप जब किरण से सीख रहे हो ना तो इंशाल्लाह कंप्लीट सीख के ही जाओगे इंशाल्लाह। मैनुअली भी मैंने बता दिया था, वर्डप्रेस के थ्रू भी बता दिया था। चेक चेक करने का एक ही वे है जो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, चाहे शॉपिफाई में हो या आपकी वर्डप्रेस में हो। लोकल एसईओ की जो आप देखिए, मैं अगेन तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगी ना, तो क्योंकि जबकि ऑलरेडी वीडियोस है, तो आप उन वीडियोस को देखो लाजमी। लोकल एसईओ की बहुत डिटेल वीडियोस मैंने बताई थी। नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, सिटी पेजेस, सारी चीजें मैंने बताई थी। इतने लोग फायदा उठा के, बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी वेबसाइट बना ली, रैंक करवा रहे हैं। वो मुझे मतलब मैसेज करते, मुझे इतनी खुशी होती है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि उन वीडियो से फायदा उठाए, और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। बस उन वीडियोस को लाजमी देखें, क्योंकि वो वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखोगे तो आप नहीं समझोगे। एसईओ में सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मजीद जो है ना फर्दर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब मैं वीडियो इसलिए शॉर्ट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आए, मुझे पढ़ाने में मजा आए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, लास्ट, अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने अच्छी वीडियो रिकॉर्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।